पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गया है। प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बैरो पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू कुमार यादव, जो पिछले 10 वर्षों से बैरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, इस बार फिर से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिससे हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने पैक्स चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शंभू कुमार यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला मुख्यालय के ही बैरो पंचायत में हैं और आप इस वक्त जिनको तस्वीर में देख रहे हैं वह बैरो पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं पिछले 10 वर्षों से, और इनका नाम है शंभू कुमार यादव। जी हाँ, यह 2014 ईस्वी से लगातार बैरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। आपको हम बता दें कि आगामी पैक्स मतदान की तिथि घोषित हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र भ्रमण में निकलते हैं और अपने अपने किसानों को अपने हित में मत देने के लिए लगातार आकर्षित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम सर से आप लोगों को रूबरू कराते हैं और जानते हैं जो 10 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा, किसानों के लिए यह क्या सब कार्य किए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद एबी न्यूज, जो हमारे पंचायत में आने के लिए आपको मैं हार्दिक शुभकामना देते हैं। अब तक सर आप 2014 ईस्वी से बने हुए हैं पंचायत पैक्स अध्यक्ष के पद पे, आप किसानों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? वर्ष 2014 में हमने पहली बार निर्वाचित हुआ। जिस समय में हमने निर्वाचित हुए थे तो बैरो पैक्स में 0 पर पैक्स चल रहा था, और जब हम इस पद पर आए तो पैक्स में धान अधिप्राप्ति पंचायत के सभी कृषक, एक भी कृषक नहीं बोल सकते हैं हमारे पंचायत में कि मेरा धान अधिप्राप्ति नहीं किया गया, और ना ही कोई बोल सकता है कि हमको खाद नहीं मिला, क्योंकि हमारे पैक्स में 2 ही काम है। उसके बाद वर्ष 15-16 में हमने 200 MT का गोडाउन बनवाया बैरो पैक्स में। उसके बाद जब 19 में पुनः हम निर्वाचित हुए तो 1000 MT का गोडाउन अभी बन के कंप्लीट हो गया है बैरो पैक्स में, झकराही मोड़ के पास हमने बनाया है 58 लाख की लागत से। उसके बाद फसल सहायता योजना का भी लाभ हमने बहुत कृषक को दिलाया है। डीजल अनुदान का भी लाभ हमने अपने स्तर से प्रयास करके दिलाया है। उसके बाद अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में रात हो दिन हो हर आदमी के दुख सुख में हमने भाग लेने का काम किया है, हर संभव प्रयास किया है। क्या आप किसानों का गेहूं भी अधिप्राप्ति करते हैं, क्योंकि जिला से तो आप लोगों को धान और गेहूं दोनों का लक्ष्य मिलता होगा? गेहूं अधिप्राप्ति भी हम लोगों ने किया है, और गेहूं अधिप्राप्ति हर वर्ष नहीं होने के कारण पैक्स में, चूंकि बाहर में मार्केट रेट सरकार के रेट से ज्यादा रहता है, इसलिए कृषक के द्वारा पैक्स में गेहूं दिया नहीं जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा गेहूं अधिप्राप्ति और पैक्स के द्वारा प्रतिवर्ष करने के लिए तैयार किया जाता है। सर अक्सर यह देखने को मिलता है और विभिन्न पंचायतों में हम लोग भी भ्रमण करते हैं तो खाद बीज को लेकर कई सारे ऐसे किसान हैं जिनका आरोप रहता है कि हमको खाद नहीं मिला समय से। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस समय में खाद के लिए मारामारी हो रहा था पूरे भारत में, हम उस समय में भी अपने पंचायत के कृषक को खाद के लिए कहीं जाने के लिए भटकने नहीं दिया, और हर संभव हमारे पैक्स में लगभग 10 पंचायत के कृषक को यहाँ खाद मिलने का काम हो रहा है। यानी कि आप अपने पंचायत में भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे पंचायत के लोग भी आके यहाँ से खाद ले जाते हैं। किसानों के लिए क्या खेती करने के लिए ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है आपके पंचायत पैक्स में? वर्ष 2021-22 में मेरे यहाँ कृषि यंत्र के द्वारा ट्रैक्टर मिला, 2 थ्रेसर मिला, 1 धान तैयार करने वाला, 1 गेहूं तैयार करने वाला, 1 रोटावेटर, 1 कल्टीवेटर अभी तक प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने सभी कृषक को माइक के द्वारा अनाउंस करवा करके सभी को जानकारी दिया गया कि आपके पैक्स में ट्रैक्टर मिला हुआ है
जिस किसान को दिक्कत हो कहीं भी, वो आके अपना, अब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन रिपोर्ट कीजिए, ट्रैक्टर ले जाइए अपने खेत में जोतवाइए, धान तैयारी करवाइए, गेहूं तैयारी करवाइए। जहां तक रेट है सरकार का 1400 रुपये बीघा रोटावेटर का और 1200 रुपये बीघा कल्टीवेटर का। सारा चीज हमने टैक्स गोडाउन पर साट दिया, सभी आदमी देखे हैं, सब आदमी लगभग काम करा भी रहा है। क्या आपके पंचायत में किसानों के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है टैक्स के द्वारा? लोन का सुविधा पहले से हम लोगों के कोऑपरेटिव बैंक पूर्व में यहाँ पर बैठ गया था, अब नया सिरा से बैंक चल रहा है, बैंक मजबूत हो रहा है। हम लोग लोन के लिए प्रयासरत हैं। आगे इस चुनाव के बाद हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि सभी कृषक को लोन प्राप्त हो। इस बार जो सर आप जनता का भरोसा जीतेंगे, जनता आप पे पुनः भरोसा करेगी, तो अभी आप जनता से क्या वादे करते हैं और किसानों की क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करेंगे? जनता से मेरा यही वादा है कि जब से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। 2-2 पैक्स का निर्माण कर दिए। यहाँ पर एक राइस मिल निर्माण करने का मेरा पहली प्राथमिकता है पंचायत में, वो भी मेरा काम चालू हुआ रहता, लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा उस जमीन पर हाईकोर्ट में केस करवा दिया गया, जिसके कारण मेरा काम अभी नहीं चालू हुआ है। जब तक आदेश नहीं आ जाता है, आदेश आने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। किसानों के लिए सर और भी ऐसे कई सारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आती है, तो ऐसे में आप किसानों को उस योजना से अवगत कराते हैं, लाभ दिलाते हैं अपने किसान को? लगभग जितने भी किसान के सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजना आता है, मैक्सिमम योजना में हम अपने स्तर से प्रयास करके सभी किसान को दिलाने का प्रयास करते हैं। आपके पंचायत में कितने ऐसे किसान हैं जिनका आयुष्मान कार्ड आपके द्वारा बनवाया गया? लगभग मैक्सिमम हम अपने पैक्स के द्वारा जो आईडी मिला हम लोगों को, CSC आईडी, अपने आईडी से लगभग हम 400-500 लगभग आदमी का बनवाए हैं। और सर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वंचित रहे होंगे, जिनका अभी तक नहीं बना हो, उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? उसके लिए भी मेरा प्रबंधक प्रयासरत है, काम कर रहा है, सबके घर पर जाकर के पता कर रहा है किसका छूट गया है, उसको भी हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। सर इस बार के पंचायत पैक्स अध्यक्ष चुनाव में किसानों से आपके क्या मुख्य वादे हैं जिनको आप जीतते ही पूरा करेंगे? इस बार हम लोगों का किसान से मुख्य वादा यही है कि पुनः अगर तीसरी बार मौका हमको मिलता है तो किसान के लिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से एक लोन का बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है। हम वो लोन वाला काम करवाएंगे। जहां तक रहा सवाल टैक्स में, आगे अभी CSC आईडी के द्वारा जो योजना 300 स्तर का काम दिया गया है, उस सभी काम को हम लोग सिस्टम नहीं मिला है हम लोगों को। सिस्टम मिलने के बाद पहले एक भी कृषक, जितना भी हमारे कृषक भटक रहे हैं चौक चौराहे पर, एक भी कृषक हमारे चौक चौराहे पर नहीं जाएंगे, अपने टैक्स गोदाम पर आएंगे, निःशुल्क सबका काम किया जाएगा। इस वक्त आपको क्षेत्र की तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसान भी देख रहे हैं। आगामी छठ महापर्व भी है, इसको लेकर तमाम पंचायत वासियों को, जिले वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? आगामी छठ महापर्व हिंदू धर्म में एक ऐतिहासिक पर्व है। इसके लिए हम लोग पूरे पंचायतवासी, जिलावासी, प्रखंडवासी को हमारे बैरो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है। और हम लोग भी हर छठ घाट पर प्रतिवर्ष हम जाने का काम करते हैं, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। इस बार तो और पुनः जोर शोर से हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का चुनाव है। सब छठ घाट पर जाके सब छठ व्रती से मिलेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चुनाव में अजय विजय से विजयी घोषित होंगे। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शंभू कुमार यादव, जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष, सुपौल, सह पैक्स अध्यक्ष बैरो। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बैरो पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू कुमार यादव जी थे, जिनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया। और आपको हम बता दें, जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित हुई है, चुनावी बिगुल बज गई है, सभी प्रत्याशी अपने अपने फील्ड में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। फिलहाल
इस बार बैरो पंचायत की जनता किन पर अपना विश्वास जताती है, किन्हें अपना समर्थन देगी, वह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका 10 साल का कार्यकाल भी बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने अपनी गिनाई कि हमने दूसरे पंचायत के लोग भी हमारे यहाँ से आके खाद ले जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है खाद को लेकर किसानों को बहुत परेशानी होती है। फिलहाल सारी बातों से आपको हमने रूबरू कराया। इसी तरह आपको हम नया अप टू डेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन भारत। जय हिंद।